अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो क्या होगा? अगर पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाती है तो क्या होगा? आप ये बताइए कि अगर जॉब्स ख़त्म हो गई तो क्या होगा? अगर जॉब्स पर लोग ना रहें तो क्या होगा मुल्क का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा? तो मैं आप लोगों की इत्तला के लिए एक बात बता दूं, कुछ दिनों में ही मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है। कुछ दिनों में ही, यानी कुछ दिनों में कहा है मैंने, कुछ महीनों में नहीं कहा। इसलिए अपनी होश व हवास कायम करके आप लोगों ने सुनना है इस वीडियो को और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। हमें इस जो अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता तो हमें क्या करना होगा, तो ये आइए वीडियो में देखते हैं। देखिए, बात सुने, होता क्या है बेसिकली कि हमने जब पाकिस्तान कोई भी मुल्क कोई भी कंट्री अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो वहाँ के लोग जो है सबसे पहले उस डिफ़ॉल्ट करने से पहले ही उस कंट्री को छोड़ना पसंद करते हैं। उस महंगाई को, वो महंगाई का जो तूफान आ चुका होता है उससे बचने के लिए वो दूसरी कंट्री की तरफ मूव हो जाते हैं। अब आप पाकिस्तान में अगर अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको मालूम होगा कि पासपोर्ट ऑफिस के क्या हालात हैं इस वक्त। वहाँ पर कितने रश लगा हुआ है वहाँ पर, और या वहाँ पर ज़्यादा जहाँ तक देखा जाए तो छोटी एज के बच्चे ज़्यादा वहाँ पर मौजूद है, यानी कि आप देख ले कि 18, 20, 22 साल के, ठीक है। अब लड़के जो मौजूद हैं, जो यानी कि यूथ हमारा पूरा वहाँ पर यानी कि बाहर निकलना चाह रहा है, उसकी वजह ये है कि भाई हर कोई ये चाहता कि ये हुकूमत जो है ये ख़त्म हो जाए, IMF से जो कर्जा लिया जा रहा है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके लिए होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, उनका कहना ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। खुद किसी की कुछ भी जायदादें बन रही हैं, उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। मसला ये आता है कि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए कर्जा नहीं चाहिए होता और अपनी ज़रूरतों के लिए भी चाहिए होता है, जिस वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है। मुल्क डिफ़ॉल्ट करने की सबसे बड़ी वजह जो ज़्यादातर कंट्रीज़ में देखी गई है वो है अपना सूद। उसका रेशियो जो है बहुत तेज़ी से ख़तरनाक उसके नताइज सामने आते हैं। और जब ये देखें, आप ये देखें, अगर कंट्री कह रहा हूँ इस्लाम में, शरीयत में देखा जाए तो सूद को हराम करार दिया गया है। जो कंट्री सूद पर चल रही है वो ज़्यादातर आप देखें प्रॉब्लम्स में आ जाती है। आप ऐसी बहुत सारी कंट्रीज देखेंगे जो लेकिन सूद पर चल रही है, वो लेकिन उन पे कोई जवाल नहीं आ रहा। तो उसकी वजह के लिए देखिए, मैं आपको इसका रीज़न क्या होता है कि देखिए, हम हैं मुसलमान, हम मुस्लिम कंट्री से, हम लोग मुस्लिम हैं। अब मुस्लिम्स जो हैं उनके ऊपर एक कंट्री की बुनियाद रखी जाती है इस्लाम के बिहाफ पर, इस्लाम के नाम पर। लेकिन उसके बावजूद उस पर अगर सूद पर वो चलना शुरू हो जाए कंट्री, तो फिर वो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आप ये देखिए कि हमारा कर्जा इतना नहीं है जितना उससे बढ़कर हमारा सूद है जो हमें उतारना है। कर्जा इतना नहीं लिया हुआ लेकिन उससे ज़्यादा सूद है। अब मसला ये है कि हम उनके हाथों बहुत सारे जो भी जहाँ से भी कर्जा लिया जाता है, आप इवन यहाँ तक कि किसी से 1-2 लाख रुपए लेते भी हैं तो आप कर्जा लेते हैं तो उनकी बातों आपको बात तो माननी पड़ती है, क्योंकि आप उनसे डरे डरे भी रहते हैं। आपको ये खौफ होता है कहीं ये पैसा ना मांग ले, आपको ये खौफ होता है कि हमारे साथ कुछ कोई मसला ना हो जाए। अगर मैं इनसे लड़ गया या कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो मुझे इनके पैसे फौरन रिटर्न करने पड़ जाएंगे। देखिए, ये सबके साथ है, चाहे छोटा कर्जदार हो चाहे बड़ा कर्जदार हो। तो इसलिए वजह ये होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखें हम लोगों ने इन चीज़ों से कैसे बचना है। देखिए, ये गवर्नमेंट लेवल के काम है, हमारे काम नहीं है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो हमें उससे कैसे बचाना है। हम नहीं बचा सकते, हम इस लेवल के नहीं है। तो जो मिडिल क्लास तबका है उन लोगों ने क्या करना है, यानी कि हम मिडिल क्लास तबका जो करना क्या है हमें बेसिकली, देखिए, हमें अपनी सोच को चेंज करना होगा। हमारी सोच, हमारे काम, हमारी जो स्टेप, जो भी हम स्टेप उठाते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझकर और ठोस अंदाज में उठाना है। हमें अपने आप पर भरोसा करना होगा, अपने आप पर अपनी मदद आप करनी होगी। ये याद रखिएगा, जब डिफॉल्ट करता कोई कंट्री, कोई किसी को उधार नहीं देता, रिश्तेदार एक दूसरे को नहीं पूछ रहे होते। इसलिए अगर कोई रूठा हुआ है आपसे तो उससे सलाम दो दोबारा कर लीजिए, उनसे बात दोबारा कर लीजिए, उनको मना लीजिए, क्योंकि ऐसे वक्त में ही ऐसे लोग काम आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे वक्त में काम नहीं भी आते, लेकिन फिर भी आपने कोशिश ये करनी है। दूसरा, नंबर 2 पर अगर हम बात करें, ये नंबर 1 था हमारा कि अपने रूठों को मनाना है, और ये भी हमारी शरीयत भी ये कहती है। दूसरी बात,
आपने सबसे ज्यादा राशन जमा कर लेना है। कम से कम एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि जो वो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपको पता है मेरे पास जॉब पर्सन्स और जो छोटे लेवल का बिजनेस करते हैं वो मेरी वीडियोस ज्यादा देखते हैं। तो मैं आपको ये काफी पहले बता चुका हूं। और दूसरी बात, ये पेन पेपर पेंसिल में ये नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के बहुत काम आ रहा है। बात ये है, हम लोगों ने ये देखिए क्या करना है। सेकंड नंबर पर हमें राशन, ग्रोसरी वगैरह, ग्रोसरी आइटम वगैरह वो जमा कर लेने। अब ये कहेंगे कि आप इससे क्या होगा भाई, जो चीज आज मैं आपको बता दूं अगर 300 रुपए की है, वो मैं देखिए मुझे कंफर्म तो रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन मुझे ये काफी सारे जो हम लोग यूट्यूब के हवाले से हमारी काफी सारों से यानी काफी सारे लोगों से बात होती रहती है, तो काफी सारी सुनने में आ रही है बातें मेरे कि कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है। उसमें महीना नहीं है, उसमें 1 महीना 2 महीना 6-8 महीने नहीं है भाई, ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि कम से कम भी आपने अगर जो 30,000 40,000 की जॉब कर रहे हैं या 50,000 की, उनको चाहिए कम से कम भी अपना राशन जमा कर ले। कोशिश करके कि आपने कम से कम भी एटलीस्ट 6 महीने का जमा कर, 6 महीने का नहीं होता 3 महीने का कर ले, बकरीद तक तो निकालें टाइम आप। वजह यह है कि अभी शाबान आप शुरू हो चुका है माशाल्लाह से। आप ये देखें कि शाबान और फिर रमज़ान, और इसके बाद आप ये देखें इसके बाद आप रमजान के बाद आप ये देखें 2 महीने बकरीद को रहेंगे, तो आपने 3-4 महीने का राशन जमा कर लेना। उससे आपको बेनिफिट्स क्या होना है, आपको जो चीज 300 रुपए की है वो 1000 रुपए की नहीं बढ़ेगी। आज जैसे कि पेट्रोल देखिए आप कहां पर पहुंच चुका है, पेट्रोल 272 पॉइंट समथिंग चल रहा है, यानी कि 200 बात, यानी कि 350 रुपए लीटर है। वो उस वक्त जब मुल्क डिफॉल्ट करता है तो देखिए जो चीजें पेट्रोल हो गया, ये दूसरी चीजें हो गए, ऑयल हो गया, ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं मुल्क में आना। तो इस वजह से प्राइस इंक्रीज होता है, प्राइस बढ़ता रहता है, और प्राइस जब बढ़ जाते हैं तो फिर ये आपको मालूम है कि उसमें भी मैंने काफी सारी कंट्रीज में देखा है कि वो फिर वीक में एक बार दे रहे हैं। जैसे हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में सीएनजी का चक्कर जो चल रहा था, सही है, सीएनजी तो अब लोगों ने डलवाने ही छोड़ दिए, उसकी वजह बहुत कम लोग डलवाते हैं। अब तो वो कहते हैं यार पेट्रोल ही डलवा लो, कौन इतनी ख्वारी करे, कौन हफ्ते में एक बार मिल रही है और उसके लिए भी लंबी लाइन में लग जाओ, अब 4 घंटे लगा दो, तो किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो मैं कहने का मकसद ये है कि आपने राशन जमा कर लेना है। देखिए ऐसा होगा कि पेट्रोल हो गया, ये चीज़ें हो गई, ये पेट्रोल तो ज़ाहिर सेव नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपका घर बड़ा है तो आप बिल्कुल थोड़ा बहुत जो भी है यानी कि 5-10 लीटर आपके पास इतना होना चाहिए। कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा देखिए राशन इतना ना जमा करिएगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आ जाए। उसकी वजह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी में अगर आ गया, देखिए फिर दूसरों को, जो गरीब लोग हैं, जो यानी कि मिडिल क्लास से भी नीचे का तबका जो है वो मर जाएगा। बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करना अपना, ये नहीं कि साल 2 साल का, अपना 3-4-6 महीने का जमा कर ले, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो आप अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, सेफ साइड है आपका। लेकिन ऐसा नहीं करना कि लाख रुपए 1 साल के लिए जमा कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। उससे जो गरीब तबका है वो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी बात ये, आप इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए मेरी बात को। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। तीसरी पॉइंट आते हैं, देखिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले में एक बात मेरी रह गई थी, वो थी ऑयल और पेट्रोल्स के ऊपर। वो थर्ड पॉइंट उसी को हम रख लेते हैं। वो मसला ये, देखिए पेट्रोल जब 1000 रुपये लीटर हो जाएगा, उसमें भी आपका गवर्नमेंट जो है ना, वो गवर्नमेंट जो है वो उसे ऐसा कुछ सिस्टम हो जाता है, जो कंट्रीज हुई हैं आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखें, उनमें ये हो जाता है कि यार ये हफ्ते में एक बार दे रहे होते हैं पेट्रोल, फिर हफ्ते में वीक में एक बार दे दिया, हाँ वीक में यानी कि 2 बार दे दिया, इस तरह से। और उसमें भी लिमिट मुकर्रर की जाती है कि आपको 5 लीटर मिलेगा एक हफ्ते में, या 1 लीटर मिलेगा, या 2 लीटर मिलेगा, और रेट जो है वो आसमानों पर होते हैं। ये बात याद रखिएगा। 272 पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो अभी चल रहा है पेट्रोल, आपको याद होगा, और अब आप देख लीजिएगा। और वैसे ऑयल के जो प्राइस है, जो खाने का हम कुकिंग ऑयल की बात करते हैं, तो वो तकरीबन 500 समथिंग चल रहा है। और अब आप देखिए आगे क्या चलता है, आगे क्या होता है। तो इसलिए मेरे भाई राशन थोड़ा सा बचाना है। और जो मेरी वीडियोस ऐसे लोग देख रहे हैं जिनकी सैलरी कम है, इनकम कम है, उनकी इनकम इतनी जनरेट नहीं होती, तो आपने 30,000 40,000 50,000 जो भी, मैंने आपके पास अपना पैसा नहीं, उधार लेकर करें, लेकिन आपने इतना राशन जमा कर लेना है। 80,000 का, 50,000 का, सर जो आपको अल्लाह पाक तौफीक दे, आपकी जो इस्तिताअत है अपनी, उसके हिसाब से आप जमा करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए ऐसा वक्त होगा, शायद अल्लाह खैर करे, ऐसा वक्त भी आ सकता है, अल्लाह पाक ऐसे दिन से बचा हमें कि हम बस निकल जाएं, करीब बना है ऐसा वक्त। लेकिन देखिए
हमें खुद भी ये चीज़ को समझना है। अगर ऐसा वक्त आ जाता है, हमने उस वक्त बहुत ज़्यादा संभल कर और ठोस अंदाज में कदम उठाना है, अपने पड़ोसी का ख्याल करना है और अपने बहन भाई, सबसे पहले अपने बहन भाइयों का अपने ख्याल करना है कि यार उसकी इनकम क्या है, उसने खाना खाया या उसके बीवी बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात ये, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये हमारी 3 पॉइंट हो चुके थे, लेकिन मैं एक बात कहूँ आप लोगों से कि देखिए उन लोगों का मसला नहीं होता जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उन लोगों का मसला होता है जो इंडिपेंडेंट है, वो अलग रहते हैं। वो उनकी छोटी सी फैमिली, 2 मियाँ बीवी हैं और 2-3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 5 बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा मसला होता है। वो अगर जॉइंट्स नहीं, यानी कि अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, अपने बहन भाइयों के साथ नहीं रहते, अपने पेरेंट्स के साथ, उनके साथ बड़े मसले मसाइल है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसे लोगों की आपने, ये लोग सफ़ेदपोश होते हैं, ये मांगते नहीं है, ये खुदकुशी करना पसंद करते हैं। वो हालांकि हराम काम है लेकिन वो करना, लेकिन ये किसी से मुंह से नहीं मांगते। आप लोगों ने बाहर मांगने वालों से बचना है। बाहर मांगने वाले कौन से? पेशावर जो है। आप लोगों ने सफेद पोश ढूंढना है, अपने बराबर वाले, अपने पड़ोसी, अपने बहन भाई। सबसे पहले अपने बहन भाइयों को देखना है, क्योंकि यार उसकी इनकम क्या। ये नहीं पूछो कि भाई कुछ चाहिए हो तो बता देना, बहन मेरी कुछ चाहिए हो तो बता। नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने इस तरह से करना है। अगर आपको दिखता है उसकी इनकम कम है, देखिए परेशानी बंदे के चेहरे से पता चलती है, उसके घर से, उसके घर के एक लुक से, एक माहौल से, एक आपको खुद ही अलग नजर आ जाएगा कि सामने वाला परेशान है या नहीं। वो आपसे मुंह से नहीं मांगेगा, सफेद पोश मुंह से नहीं मांगता भाई। इस सोच को बिल्कुल बदल दीजिए आप अपनी। सफेद पोश मुंह से नहीं मांगेगा आपसे। तो इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल करना है। अपना भी राशन थोड़ा सा जमा करें और गरीबों के लिए भी जमा कर लें। आपने देखा कि वो परेशान है उन दिनों में कि यार मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है और अब हम उनके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। तो आपने क्या करना है? आपने उठाकर एक बोरा उठा के दे दिया। आपने कम से कम भी, यार देखिए ये सदका जारी है, मैं ये कहूँगा कि यार ये ज़रूर करिएगा। और फिर अब आ जाते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ, नंबर 4 की तरफ। ये देखिए मैंने आपको समझाया, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, ये भी नोट कर लीजिए। नंबर 4 पे हमारे साथ कुछ ऐसा है कि आपने मेडिसिन्स, अपने पेरेंट्स की मेडिसिन्स, बच्चों की मेडिसिन्स, अपनी मेडिसिन्स। देखिए आजकल जो डायबिटीज़ वगैरह की किस तरह से फैला हुआ है, किस तरह से हमारे मुल्क में बीमारियां हैं। आप जानते हैं कि शुगर हर बंदे को हुआ है इस वक्त तकरीबन। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। मीठा खाने से ज़्यादा बचना भाई, मीठा ज़्यादा नहीं खाना आप लोगों ने। या कोई भी किसी को भी बीमारी है, उन चीज़ों कोशिश करें जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारी होती है, उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। देखें जब एक कंट्री डिफॉल्ट करता है ना, तो बहुत सारे मामला खराब हो जाते हैं। पैसा डीवैल्यू हो जाता है, करेंसी यहाँ से ज़मीन पर आ जाती है। यानी पैसा होता है, चीज़ नहीं मिलती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा नहीं होगा, आप ये सोचकर मुतमईन होकर बैठ जाए मेरे पास तो पैसा है, मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ। मेरे भाई पैसा होना ज़रूरी नहीं होगा, उस वक्त चीज़ मिलना ज़रूरी होगा। पैसा होगा रोटी नहीं मिलेगी, पैसा होगा खाने को नहीं मिल रहा होगा। ये सीन होता है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। तो कहने का मकसद ये, आपने उन बहन भाइयों का ख्याल रखना, अपने बहन भाई, अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, या अपना अपना खुद। अगर जैसे शुगर है आपको तो उसकी शुगर की आपने मेडिसिन ले लेनी है आपने, या कोई और बीमारी आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी, उनकी मेडिसिन लेकर रख लेनी है। अभी से ही कोशिश करें कि थोड़ा स्टॉक कर लेंगे सब। उसकी वजह यह है कि मुल्क में मेडिसिन मिलना बंद हो जाती, तकरीबन बंद तो इसलिए नहीं, बंद इसलिए कह दिया मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो जाते हैं और हम लोग फिर उसे परचेज करने की ताकत, सलाहियत खो बैठते हैं। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। अगर मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई भी बीमारी, इवन मैंने आपको शुगर और डिप्रेशन का, ब्लड प्रेशर का इसलिए बताया कि यार ये एक नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नॉर्मल कॉमन बीमारी हो चुकी है ये, इसलिए हम लोगों ने मैंने इसलिए ये अपने पॉइंट्स में डाला बता। 5वीं बात हम बात करते हैं, 5वीं के कौन सी हमें जो चीज़ें हैं वो समझने के तबाह बर्बाद हो जाएंगी। किन चीज़ों से हमें बचना, वो लोग जो इन चीज़ों से बच सकते हैं, वो मैं आपको 5वीं बात बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। वो जॉब पर्सन जो कॉल सेंटर्स में होंगे, वो जॉब पर्सन उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में, उस टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं जहां पर इंपोर्ट होता है, सब कुछ बंद हो चुका होता है। वो जॉब पर्सन्स अपने लिए कोई स्किल्स रेडी करें। ये सब चीज़ें, इसके बारे में बात करूंगा मैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया कि जॉब पर्सन्स जो है या बिजनेस वाले, छोटे लेवल के बिजनेस वाले, वो जैसे दुकानदार, अपना सेल्फ एम्प्लॉय जिसे कहते हैं, उनके लिए क्या मैंने प्लान किया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। कल का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कल भी अपलोड हो जाएगी आपके पास।
पास। और दूसरी बात यह है कि अपना मैंने 5वां पॉइंट जो बता रहा था वो गलती से मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया, वो मैं आप लोगों को बता दूं। 5वां पॉइंट था इलेक्ट्रिसिटी का। जब मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो बिजली भी नहीं होती, कोयला भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, गैस भी नहीं होता। इसलिए अपनी चीज़ों का अपने देखे बैटरी लेकर रख लीजिए। इवन पंखे के बगैर तो आप पसीना बर्दाश्त कर लेंगे, गर्मी का मौसम है, गर्मी है, और आप पंखे के बगैर तो, लेकिन लाइट के बगैर कैसे रहेंगे? छोटे बच्चे अगर आपके हैं तो कैसे रहेंगे? इमरजेंसी लाइट वगैरह अरेंज कीजिए। और अगर आपके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा, 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये, तो एक बैटरी ले लीजिए भाई। एक बैटरी लेकर सामने, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास तबका या उससे कम का। देखिए बाकी लोगों की आजकल यूपीएस वगैरह नॉर्मली एक आम चीज़ है, और जनरेटर वगैरह। लेकिन देखिए ये उन लोगों की बात हो रही है जो 25 से 30 हज़ार महाना कमाते हैं और अलग रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, और उनके अभी अच्छे हालात में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो अब ऐसे हालात आएंगे, अल्लाह पाक रहम करम फरमाए हम सब पर। मेरी दुआ है कि मेरे जितने भी देखने वाले हो, तमाम मोमिनीन, ये जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान, अल्लाह पाक सब पर अपना करम और रहम फरमाए। और अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अब इंशाल्लाह कल वीडियो दूसरी अपलोड होगी, मैं उसमें बताऊंगा कि आप लोगों ने कि जो जो जॉब पर्सन वाले हैं या जो बिजनेस करने वाले, किस कौन कौन से काम पर मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से फ़र्क पड़ सकता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अपने भाई फहद अब्दुल्ला बिन हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।